नमस्कार आचार्य जी। कहिए कहिए। मैं भावना हूँ और अक्टूबर 2023 से गीता सत्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा 19 साल का बेटा है, 18 अभी 19 पूरा होने वाला है, 18 साल का है और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। जब वो हॉस्टल में गया, हॉस्टल में जाने से पहले 2-3 साल कोविड के चक्कर में वो बिल्कुल अकेले घर में था। एक ही बेटा है और हॉस्टल में वो एडजस्ट नहीं हो पाया, बीमार भी पड़ गया। तो और थोड़ा उसको एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फील होने लग गया। तो ही सेड कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा हॉस्टल में, मुझे मतलब कोई भी घर का बंदा मेरे साथ चाहिए। तो मैं उसकी स्थिति को देखते हुए मैं उसके साथ शिफ्ट हो गई जहाँ उसका कॉलेज था, और इस माइंडसेट के साथ कि चलो 5 साल मैं उसके साथ ही रहूंगी। और इनफैक्ट कहें तो मैं भी यही सोच के आई कि 5 साल शांति का मिलेगा, मैं अपने लिए उस पर कुछ सोचूंगी करूंगी, ये सोच करके भी एक तरह से मैं आई अपने यहाँ आने के बाद। अ, और पहले से तो वो बहुत बेटर है, कॉलेज में अब फ्रेंड्स हो गए हैं, कॉलेज क्लासेस करता है, एग्जाम देता है, मतलब वो कॉलेज से बहुत हैप्पी है। लेकिन मेरे से वो बहुत परेशान है कि क्यों आ गई, अब तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे फ्रेंड्स मिल गए हैं। और लेकिन इस दौरान मैंने नोटिस किया है कि इंटरफेरेंस बढ़ने का रीजन है कि जंग वो थोड़ी उसकी उसका वजन ज्यादा है, तो अपने वजन को लेकर वो हमेशा बहुत परेशान रहता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और एक तरफ तो वो रहता है। और दूसरी तरफ वो अंधाधुंध खाना खाने में कोई परहेज नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना। अ, अभी रिसेंटली मुझे पता चला है वो सिगरेट्स भी पीने लग गया है। तो इंटरनेट, मोबाइल, सीरीज, मूवीज, सब में मतलब पूरा एग्जाम के समय थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, अदरवाइज बस उन चीजों में ही लगा रहता है। तो मैं इन्हीं चीजों में मैं उनको रोकती हूँ, मतलब इनफैक्ट आज संजोग मैंने क्वेश्चन कैसे मेरा सिलेक्ट हो गया पता नहीं, लेकिन आज 9 बजे वो मेरे से लड़ाई करके पता नहीं कहाँ चला गया है। और ये आपके सत्र का और गीता का ये अनुकंपा है कि मैं मुझे नहीं पता है अभी रात के 12 बज रहे हैं वो कहाँ होगा, लेकिन मैं अभी तक तो बिल्कुल काम कंपोज्ड, सब ठीक था। मेरे से जो हो सकता था मैंने किया है, मैंने पुलिस में जाकर के इन्फॉर्म कर दिया है, फ्रेंड्स के सो दोस्तों को बता दिया है, आसपास के पार्क में देख लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से परेशान है कि मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ। तो कहाँ तक इंटरफेरेंस चाहिए, कहाँ पे रुक जाना चाहिए जब मुझे दिख रहा है कि ये शहर कौन सा है जहाँ आप हैं? मैं मैसूर, साउथ इंडिया, बैंगलोर के पास मैसूर, और आप लोग रहते कहाँ थे पहले जहाँ पढ़ाई हुई है उसकी? नोएडा में रहते थे। और इनफैक्ट मैं बहुत पूरे संस्था से बहुत माफी चाहूंगी कि मैंने संस्था ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और जिसको कहते हैं ना, उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरा तोता जो है वो मेरा बेटा है, और संस्था ज्वाइन करने के बजाय मैं, आप हॉस्टल में रही हैं खुद कभी? हाँ मैं हॉस्टल, मैं स्टैंडर्ड 3rd से 10th तक मैं हॉस्टल में रही हूँ, और मैं अपने हॉस्टल कॉलेज से बहुत, कॉलेज के समय में, मैंने माने जवानी के समय में। नहीं नहीं, उसके बाद बिहार से होने के कारण मेरी पढ़ाई कॉलेज, प्रॉपर कॉलेज में नहीं, इग्नू से हुई है। तो उसे मैं उसके बाद मैंने सारा डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। बेटा पहले कभी हॉस्टल में रहा है? कभी नहीं रहा है। तो उसको पहली बार तो घोंसले से बाहर जा कर के मिला है कि चूजा थोड़ा सा पंख खोल इधर उधर जाए, मम्मी लेके कौन हॉस्टल आता है? क्या कर रही हैं आप? नोएडा से आप उसके साथ चली गई मैसूर। उसने मेरी बोला मुझे कि वो शुरू में सब बोलते हैं, लगता है वहां जाएंगे रैगिंग वैगिंग होगी, घर में बैठे होते हैं, थोड़ी मोह होता है। वहां पहुंच जाओ 15 दिन बाद वो घर हो जाता है, वो उसका घर है, वो नोएडा वाला घर अब घर नहीं है। और इसके लिए ये तो आप बोलता किसी, है कि मुझे नोएडा नहीं जाना। नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, काहे को आएगा? अच्छा खासा शहर है मैसूर, नोएडा से बेहतर शहर है, आप देख ही रही होंगी। हम्म। तो इनफैक्ट अभी वो अपने बैग में वो किताबें लेके कुछ गया है, मुझे लगता है वो एक वीडियो मैंने उसको आपको दिखाया था जिसमें आपने बताया था कि एक लड़का लड़की किताब लेके घर से बाहर चले गए थे। तो वो अपने बैग में मोबाइल वगैरह, मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं लेके गया, लेकिन किताबें लेके गया है। ये भारत में आमतौर पर बच्चे 12वीं तक बहुत ज़्यादा
संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। तो उसकी फिर दो परिणाम होते हैं। पहला, जब उन्हें निकलने को मिलता है तो सबसे पहले डर लगेगा, क्योंकि हमेशा घर में रहे हो तो बाहर निकलना हो तो डर लगेगा। लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगेगी फिर वो घर की ओर मुड़ के नहीं देखेगा, कम से कम अभी कुछ महीनों तक। फिर वो धीरे धीरे अपने आप, छुट्टियां होंगी, कुछ होगा, दिवाली होगी, सेम ब्रेक होगा, घर आ जाएगा। पर आपका वहाँ पे रुकना मुझे नहीं लगता किसी भी दृष्टि से उपयोगी है। मोटा है, मोटों को तो हॉस्टल में खास तौर पर पसंद किया जाता है। वो ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। और 1 सेमेस्टर लगता है मोटे को पतला होने में। कोई ऐसा नहीं था मेरे बैच में जिसकी कमर कम से कम 4 इंच न घट गई हो पहले ही सेमेस्टर में। सबको नई जीन्स और दूसरी चीज़ें करवानी पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ तो ये था कि घर में बैठ के सबने तैयारी करी थी जेई की। जेई की तैयारी के समय कौन कहाँ है बहुत खेलता कूदता है। कुछ लोग उधर से आए थे कोटा वगैरह से, वहाँ वो 2-3 साल से वहाँ रहते थे, वो सब ऐसे ही गोलगप्पा होके आए थे। पहले ही सेमेस्टर में वहाँ उनको दौड़ा दौड़ा के, कुछ सीनियर्स ने दौड़ा दिया, कुछ ये था कि हॉस्टल से जो मल्टी स्टोरी थी हमारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, वो बड़ी दूर थी और फ्रेशर्स को पैदल ही जाना आना होता था, और लिफ्ट 2 ही लगी हुई थी उसमें। जब क्लास का टाइम हो तो सब लोग चढ़ना चाहें, लिफ्ट में इतनी जगह नहीं, तो बाकी लोग 7वीं मंजिल तक भाग के जाएं। कितनी बार मैं, एक बार में 2 सीढ़ी लांघते हुए 7वीं मंजिल तक, वज़न तो ऐसे खट से कम हुआ। इतनी चीज़ें होती हैं करने को। कैंपस अच्छा है उसका, वहाँ सुविधाएं हैं। हाँ, बहुत तो हाँ, बहुत अच्छा है। वो सुविधाएं घर में थोड़ी थी। वहाँ वो खेलेगा, सीखेगा, सब कुछ करेगा। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे उसने ऐसे बोला कि भावना। भाव ना। वापस आना, कहीं नहीं जाएगा। यही दिन है जब वो रातों को थोड़ा घूमेगा, थोड़ा उसको बहक लेने दीजिए, थोड़ा भटक लेने दीजिए। और सिगरेट के 2-4 पफ मार लेने से उसको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ने के लिए भी उनका पता तो हो कि सब लोग काहे को इसको मुंह में डालते रहते हैं, तो हाँ डाला, ठीक है, छोड़, कुछ नहीं। उसका हुआ नहीं बनाना चाहिए। कोई हॉस्टल में गया हो और उसने कभी कभी भी 1-2 भी सिगरेट ना फूकी हो, तो मैं कहूँगा मुक्त पुरुष यही है, या कहूँगा कि ये एकदम ही राघव है। और फिर जो कुछ नहीं करते कैंपस में, वो फिर ऐसे हो जाते हैं। कुछ कर लेने दीजिए उसको कैंपस में। हमारे बंधु आईआईटी रुड़की से हैं, वहाँ पर मेरी टॉक हुई, उन लोगों ने बुलाया, तो ये वापस गए पास आउट होने के कई साल बाद अपने कैंपस। पर अब यहाँ संस्था में रह चुके थे, फिर अपने कैंपस गए, तो रात में गायब हो गए। जैसे आप कह रही ना वो रात में गायब है, तो ये भी रात में गायब है। वहाँ मेरा ओवरनाइट स्टे था उन्हीं के गेस्ट हाउस में। तो बाद में मिले कहाँ, आईआईटी रुड़की की जिम में। पूछा यहाँ क्यों घुसे हुए हो? बोले क्योंकि मैं यहाँ 4 साल रहा, कभी आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं। अच्छा है, अभी उसे रातों को कैंपस नाप लेने दीजिए। कौन सी जवानी जवानी है अगर वो कुछ वर्जित काम ना करे। अब माँ के सामने तो वर्जित काम करे जाएंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ कानूनन अपराधी वगैरह बन जाए, सारे वर्जित काम कर दे, वो नहीं बोल रहा हूं। पर
बचपने से जवानी के आने में कुछ वर्जनाएं तो टूटती ही टूटती हैं। और वो सब जब हो रहा होता है, वहां मम्मी की कोई जगह नहीं होती। मेरा भाई था छोटा, मैं मना करा करूं, अब ये लोग आ जाए हर 10-15 दिन में गाड़ी लेकर के। भाई छोटा, मैं मना करूं कि मेरे कमरे में नहीं आना है तुमको, मेरे कमरे में नहीं आना। वो बार बार आ जाए, उसको मज़ा आए कि ये सब बड़े भैया लोग हैं, इनका चलता क्या है। तो मेरे माता पिता तो बाहर रहे गाड़ी में, ये भाई साहब उतर करके हॉस्टल में घुसाएं और इधर झांक रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अच्छा ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने मना करा कई बार कि अंदर नहीं आना, बाहर रहा करो, मैं बाहर आ जाऊँगा। अंदर घुसाए तो मैंने कहा, आप बताता हूँ। एक दिन मैंने कुछ ऐसी सामग्री रख दी अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच में कि एकदम स्कैंडलाइज हो गए। ऐसे, "हाँ, भैया आप ये"। हाँ हाँ। फिर जाके चुगली करी, मम्मी भैया के कमरे में ना वो था। अब आप मम्मी हैं तो आपको नहीं बता सकता। जवान लड़कियों पूछेंगे वो माने क्या, तो उनको बताऊंगा विस्तार से कि मैंने वो क्या क्या जुगाड़ के रखा हुआ था कमरे में। वो सब इसलिए था क्योंकि हम नहीं चाहते कि हॉस्टल लाइफ में पेरेंट्स आए। कोई नहीं चाहता। आपको ससम्मान बुलाया जाएगा दीक्षांत समारोह में, कॉन्वोकेशन में आइएगा, गौरव से आइएगा। और उससे पहले बच्चा घर आया करेगा जब छुट्टियां हुआ करेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको बिल्कुल हाल पे उसके छोड़ दीजिए और कोई खबर नहीं लीजिए, लीजिए खबर लीजिए, पर उसकी जवानी का सम्मान करते हुए। हमारे समय तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, अभी तो मोबाइल है। मैसेज डाल दीजिए और प्रतीक्षा करिए कि जवाब आ जाएगा। ये मत करिए कि रोज़ पूछ रहे हैं बेटा खा लिया, बेटा कपड़े बदल लिए। कोई फ़ायदा नहीं, वो झूठ बोलेगा आपसे, पाखंडी हो जाएगा, आपकी कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर देगा। हर 2-3 दिन 4 दिन में बात कर लीजिए, उसकी दोस्त बन जाइए, मम्मी नहीं। फिर वो खुद ही आपको फ़ोन कर करके बताया करेगा, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। कई तरह की चीज़ें चलेंगी अभी। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अपने नुन्नू की ज़िंदगी की बातें पता चल रही है, पर मम्मी बनेंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्त बन जाइए। वो कहावत है ना कि जब बाप और बेटे के जूते का नंबर 1 हो जाए तो बेटे को दोस्त मान लेना चाहिए। दोस्त मान लीजिए उसको। और मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप माँ हैं, चिंता होती होगी, वो बिल्कुल समझ रहा हूँ। अभी 12 बज रहा है, उसका कुछ नहीं पता है तो कर लीजिए पता, फ़ोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, उसके दोस्त तैयार होंगे, उनसे बात कर लीजिए। लेकिन एक बात और समझिए कि कैंपस लाइफ में 12 बजे का समय बहुत साधारण होता है। हम गृहस्थ लोग हैं तो हमको लगता है आधी रात हो गई। कैंपस में आधी रात पर दिन शुरू होता है। कुछ समझ रही हैं या बस भावना है? नहीं समझ रही हूँ मैं, एक्चुअली यही, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे इसको छोड़ना चाहिए। हाँ, और क्या। अब पतला वतला अपने आप हो जाएगा, आप देखिएगा। ये वो खुद परेशान है, मुझे तो परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है, सारी परेशानी कैंपस दूर कर देता है। कैंपस तो बहुत अच्छा है, जिम और सारे स्पोर्ट्स। जिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कैंपस ऐसे ही पतला कर देता है। हाँ, हॉस्टल से कॉलेज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो उसी में अपना पैदल जाएगा, साइकिल चलाएगा, पतला हो जाएगा। लड़कियां भी तो होंगी, वो पतला कर देती। लड़कियां ज्यादा, लड़कियां ही हैं। हाँ, तो सब पतला कर देंगी, एकदम खट से पतला हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं। और स्कैंडलाइज मत हो जाएगा, कभी पता चल जाए कि अरे सिगरेट पी ली, बियर पी ली, इसमें कुछ नहीं हो गया। क्या करे, बस खिचड़ी खाता रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो चेन स्मोकर बन जाए या रोज़ बियर पिए, पर ये सब जवान होने की प्रक्रिया में हॉस्टल लाइफ के हिस्से होते हैं। ये हो जाता है, इस पे बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। बस ये चीज़ आगे न जाए,
लत ना बन जाए, ऑब्सेशन ना बन जाए, दिनचर्या का हिस्सा ना बन जाए। हम्म। यही यही डर लगता है क्या डर लगता है? कि शुरुआत में रोक देने से शायद आगे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, वो है, वो बिल्कुल उतना तो आपको माँ होने के नाते देखना पड़ेगा। और उसके तरीके हैं, उसके दोस्तों का भी पता रखिए, पूछती रहिए, क्योंकि कॉलेज वगैरह में ड्रग्स वगैरह ज़्यादा चलने लग गई हैं अब, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उस दिशा में तो नहीं चला जा रहा। वो सब देखना होगा, लेकिन ये भी समझना होगा कि चिड़िया हमेशा घोंसले में नहीं रहने वाली, ये भी समझना होगा। अब आप अपना जीवन देखिए, वो देख लेगा, अब वो वहाँ घुसा है, वहाँ से उसका प्लेसमेंट भी लग जाएगा, वहाँ से वो कहीं और चला जाएगा जॉब करने। अब हो गया उसका, उसकी गाड़ी चल पड़ी, एक के बाद अब वो पटरी बदलती रहेगी। आप अपना जीवन देखिए ना। अब भारत में माँओं को एक नया जन्म मिलता है जब बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ माँ होती है, उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती, उसकी हस्ती बच्चे पर आश्रित होती है। अब बच्चा अपना उड़ गया, तो अब आप अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करिए, देखिए क्या करना है। होना तो ये चाहिए कि आप इतनी व्यस्त हो जाएं कि वो कॉल करे, आप कहें कि कम ऑन, माँ के ही आंचल से बंधे रहोगे क्या, मुझे मेरी लाइफ देखने दो। बार बार फ़ोन करे, बोलिए गो गेट अ लाइफ। ये दिन गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने के, मम्मी को क्यों फ़ोन कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब वो कोई 15 सेकंड का निकाल करके। और अब तो डीप फेक आ गया है, तो जो नहीं भी बोला हो, जो नहीं भी करा हो, कहा हो, वो सब चल जाता है, खूब चल रहा है दुनिया में। भावना जी, भाव समझिएगा मेरा। मैं हम्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सकुशल ही होगा। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। नहीं आए तो फिर उसके दोस्त यारों को फ़ोन ऑन कर लीजिए, ये सब कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती है। चलिए। थैंक यू सर।